ठीक है। तो हम देखते हैं कि बूम, ये मान लीजिए क्रेन का बूम पोस्ट हो गया, ये पोस्ट हो गया, बूम हो गया। बूम के जो भी ये आर्म है, इस आर्म में जब वेट उठाया जाएगा थ्रू सम एक्सटर्नल डिवाइस, सम एक्सटर्नल मीन्स, तो एक साथ दो तरह की चीजें लगती हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस भी आ जाए और बेंडिंग स्ट्रेस भी आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलम की बात करें, कोई समवेयर इफ इट इज ए कॉलम, इस तरह का कॉलम इस तरह पड़ा हुआ है, ठीक है। इस कॉलम के ऊपर कोई एक्सटर्नल लोडिंग हो रही है, कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग है, लोडिंग का लोग करता है, तो उस केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं कि दिस कॉलम इज सब्जेक्टेड विद कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, अक्रॉस दिस सेक्शन। कोई भी स्ट्रेस लगने के साथ साथ टेंडेंसी ऑफ कॉलम इज टू बेंड, सेंट्रिक, कोई डिफरेंट तरह की लोडिंग अगर है तो ये चांस बनता है कि ये जो कॉलम है थोड़ा सा बेंड हो जाए। हाँ, तो बेंडिंग की पॉसिबिलिटी भी उतनी रहती है जितनी क्रशिंग की पॉसिबिलिटी रहती है। लाइक दिस दिस कॉलम विल बेंड लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा सा बेंड करके दिखा देता हूँ आपको, लाइक लाइक ऐसे, ठीक है। आपकी लोडिंग हो और ये कॉलम इस तरह से बेंड हो गया। एज वेल एज क्रशिंग भी हो रही है। ऐसे कई मेंबर्स होते हैं जिसमें कि हम, अगर हम ट्रस का कोई मेंबर काउंट करें, ठीक है, कोई स्टेशनरी स्ट्रक्चर है उसमें ना, किसी क्रेन में, किसी क्रेन का कोई ऐसा एलिमेंट है, तो दैट क्रेन एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। कॉलम टाई रॉड हो सकती है, ठीक है, किसी इंजन की टाई रॉड हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमेशा एक साथ दो तरह की स्ट्रेस को लेकर काम करते हैं। अब जब भी स्ट्रेस क्लब होगी, जब भी स्ट्रेस क्लब होगी, डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस के साथ बेंडिंग स्ट्रेस क्लब होगी, तो इट मे बी द डेंजर स्ट्रेस का बड़ा डेंजरस फॉर्म मिलता है। स्ट्रेस कैसे होते हैं, दैट सी। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। सिंपली मैंने केवल एक प्लेन व्यू ले लिया, सीधा रखना पड़ेगा। ये दिस इज द सेंटर लाइन, या एक्सिस भी कह सकते हैं। लोडिंग अगर इनिशियली लोडिंग ऐसी लग रही है, अलोंग द एक्सिस लग रही है, जिसको कि मैं रेड से डिनोट कर रहा हूँ, लोडिंग किस तरह से लग रही है, दिस इज डब्ल्यू, लोडिंग नीचे की तरफ डाउनवर्ड लग रही है नीचे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कॉलम है फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो देर में भी चांसेस कि आप किसी भी सेक्शन को काटिए, किसी भी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दिस सेक्शन, यहाँ काट रहे हैं, यहाँ काटते हैं, वेर एवर इट इज पॉसिबल, तो उस सेक्शन पे लगने वाले जो स्ट्रेस है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम ही देखने आए, क्या कर, एक मिनट पॉज कर दूं। तो क्या हुआ कि इसके ऊपर जो स्ट्रेस लग रही है, इसको बोलते हैं डब्ल्यू इज द लोड, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इफ आई सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैपिटल, तो इस सेक्शन पे किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू डब्ल्यू बाई ए होगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, और जनरली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट से। अपना अपना नोटेशन है, मतलब डब्ल्यू बाई ए, डब्ल्यू इज द एक्सेल लोड एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉलम, ठीक है, और ए इज द एरिया ऑफ सेक्शन। यहाँ तक तो सब सही है, केवल आप देख रहे हो कि अगर ये कॉलम फेल होता होता है तो क्रशिंग की वजह से फेल होगा, ओनली क्रशिंग होगी, केवल और केवल क्रशिंग होगी। जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक का कैन देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक का कैन पीने के बाद हमको बड़े आराम से खड़ा, इवन द खड़ा कैन को पैर से दबाने में बड़ा मजा आता है, क्रश करने में बड़ा मजा आता है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्रशिंग। और यहाँ पे जो होगा क्रशिंग का ओनली फिनोमेना इज क्रशिंग। हम कह रहे हैं इनके इस
तरह का है, और आपने सेंटर लाइन से थोड़ा सा ऑफसेट, सेंटर लाइन से थोड़ा सा ऑफसेट मैंने लोडिंग को यहाँ कर दिया। लोडिंग को मैंने इस एक्सिस के अलोंग ना लगा, को अगर हमने यहाँ अप्लाई कर दिया तो उस केस में पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, क्रशिंग के साथ साथ कॉलम की बेंडिंग भी पॉसिबल होगी, क्रशिंग के साथ साथ कॉलम की बेंडिंग भी पॉसिबल होगी। अब हम देख रहे हैं कि दो स्ट्रेस हमारे को एप्लीकेबल हैं, दैट इज योर डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस। जब दो तरह की स्ट्रेस कपल होती हैं, इन दैट सिचुएशन द सिचुएशन इज टू डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। कैसे होती है इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। फिलहाल हमने माना, हमने कितना ऑफसेट किया इसको, इसको मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं कि ई अमाउंट, कोई डिस्टेंस ई है, ई अमाउंट इसको हमने ऑफसेट लगाया। ऑफसेट मतलब सेंट्रल लाइन से खसका हुआ थोड़ा सा इधर उधर, दाएं बाएं 19 फीट उधर, उसको बोलते हैं ऑफसेटाइजेशन। एंड दिस टर्मिनोलॉजी को बोलेंगे, फिनोमेना डिस्टेंस को बोलेंगे एक्सेंट्रिसिटी। जनरली हम बोलते हैं खसका हुआ बोलते हैं, तो एक्सेंट्रिक पर्सन तो बोलते हैं ना, हिंदी में खसका हुआ आदमी है, दिमाग से सटका हुआ आदमी है। तो वही चीज है, यहाँ पे लोड थोड़ा खसका हुआ है, जिसको सेंटर पे होना चाहिए था, सेंटर से थोड़ा सा खसका हुआ, तो उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिक लोडिंग। लोडिंग सेंट्रिक हो गई, और इस डिस्टेंस को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेंट्रिक लोडिंग। इसका क्या फर्क पड़ा, अभी हमने एक रिलेशन बहुत आराम से ड्राइव करवाया था मेरे ख्याल से यूनिट नंबर 1 में, जिसमें कि हमें एक जगह लिख रहे थे, मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, एम अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई। ठीक, जहां पर की क्या था, एफ इज द बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस थी, एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, आई सॉरी एम बेंडिंग मोमेंट था, आई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, वाई इज द लोकेशन ऑफ फाइबर, जिस जिस फाइबर की लोकेशन में, जिस फाइबर में आप बेंडिंग स्ट्रेस को लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे एक बीम बनाई थी लाइक दिस, ठीक है, और बीम बना के इस तरह से सेंटर लाइन आपको बना के दिखाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और जो है फिर एक फाइबर को लोकेट किया, एक फाइबर को लोकेट किया इस तरह से, एक फाइबर को लोकेट किया, और फाइबर की डिस्टेंस मैंने वाई जूम की थी कि इस पर्टिकुलर फाइबर में इंड्यूस होने वाली जो स्ट्रेस है एफ बाय, उसकी वैल्यू एफ बाई ए रही, और लोकेशन इस तरह से। तो ये सारा जो ये था समझाने के लिए था, ठीक है। तो ओवरऑल आप बैंडिंग स्ट्रेस को लिखना है ड्यू टू दिस एक्सेंट्रिक लोडिंग, तो हम क्या लिखेंगे, एक तो आपकी किसी सेक्शन पे आ जाएगी डब्ल्यू बाई ए आ जाएगी, इट इज पी नॉट, ठीक है। और दूसरी क्या आ जाएगी, पीवी इक्वल टू डब्ल्यू टाइम्स ई अपॉन आई। डब्ल्यू टाइम्स ई का मतलब क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा, ये कैपिटल एम का रोल प्ले कर रहा है, आई यहाँ पर आई है, ठीक है। अब हमारे को डिस्टेंस और मेंटेन करनी है, एम अपॉन आई, या एफ अपॉन बाई। तो हाँ, अभी हम यहाँ पे एक चीज और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल वाई। इसको मैं प्लस माइनस लिखूंगा तो चलेगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ में लेते हैं, डब्ल्यू ई एम का रोल बनेगा, एम आ गया, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई यहाँ पे लोकेशन ऑफ फाइबर है। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस होगी, तो बेंडिंग स्ट्रेस को हम लिखेंगे पीवी इक्वल टू प्लस माइनस डब्ल्यू टाइम्स, फिर से लिख दिया मैंने इसको, वाई, वाई यहाँ पे लोकेशन ऑफ फाइबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू, पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो उसी चीज को मैं लिखने के लिए प्लस माइनस डब्ल्यू टाइम्स ई अपॉन आई एंड वाई मैक्स लिख देते हैं, ठीक है। इसको वाई मैक्स लिख देते हैं, दिस विल रिप्रेजेंट द बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस। और पहले से एक डायरेक्ट स्ट्रेस और आ रही है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस।
तो टोटल स्ट्रेस जो आनी चाहिए, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट प्लस माइनस पी मैक्स, जो भी मैक्स होगी वो लेंगे, इसको लिखेंगे न्यूमेरिकली। हम लिखेंगे डब्ल्यू अपॉन ए प्लस माइनस डब्ल्यू टाइम्स ई अपॉन आई बाय मैक्स लिख देंगे। ठीक है, इसको हम वाई मैक्स लिख देंगे तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है भैया, तो इस तरह से आप इसको बड़े आराम से बना सकते हो। यहाँ तक किसी को चीज अच्छा, इसमें हमने ये देखा कि जो टोटल स्ट्रेस है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस पी नॉट और बेंडिंग स्ट्रेस पी वी मैक्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी, और चूंकि एक एल्जेब्रिक सम है प्लस माइनस का। ठीक, अगर टोटल स्ट्रेस टेंसाइल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव है तो भी तो टोटल स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, टोटल स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टोटल स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव होना वो वो दिक्कत कर सकता है, वो दिक्कत कर सकता है। टोटल टेंसाइल होगी तो कोई इश्यू नहीं है, टोटल कॉम्प्रेसिव होगी तो भी करें, लेकिन टोटल अगर एक तरह का मान लीजिए कहीं स्ट्रेस ऐसी आ जाए कि एक तरफ टेंसाइल एक तरफ प्लस है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इशू रहेगा। वो कैसे रहेगा, इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम क्या करेंगे, तीन केस स्टडी करेंगे। तीन केस स्टडी कैसे करेंगे, एक पी नॉट एक अलग पार्ट है, पी मैक्स अलग पार्ट है। पी नॉट तो हमेशा हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा डब्ल्यू बाई ए, अजम्पशन हमारा ऐसा रहेगा। पीवी मैक्स की वैल्यू को हम क्या कर दिखाएंगे कि कभी कभी ऐसा ऐसा दिखाएंगे कि वैल्यू समटाइम समटाइम पीवी की वैल्यू पी नॉट से बड़ी है, समटाइम पीवी की वैल्यू पी नॉट के बराबर है, समटाइम पीवी नॉट की वैल्यू पी नॉट से छोटी है। तो तीन सिचुएशन लेके हम इन तीनों डायग्राम पे ग्राफिकली हम देखेंगे और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला, लेट्स सी वो क्या है। ठीक है, यही इसको हमारा जो मेन टॉपिक है, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ क्या है कि ये इम्पोर्टेंट भी है। तो मैंने इम्पोर्टेंट लिखना छोड़ दिया था, इसको मैं इम्पोर्टेंट भी बताता हूँ इम्पोर्टेंट कैसे है। ठीक है, तो पहले मैं तो डायग्राम बना दूं तो आपको देखिए, सिचुएशन मतलब केस ए, केस बी, केस सी, तीन केस हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, केस ए, केस बी, केस सी, तीन केस डिस्कस करते हैं। इसमें कि आपका पहला केस है, ये मैंने आपको कॉलम दिखाया। ठीक है, दिखाया है, 10 मिनट के लिए इसको एक्सटेंड करेंगे हम। कॉलम दिखाया, ठीक है, कॉलम का एक सेक्शन दिखाया हमने। एक मिनट, इसको जरा बंद कर दूं। हाँ, ये सेंट्रल लाइन दिखाया। ठीक है, और सिचुएशन कैसी दिखाई हमने वो दिखाता हूँ फिर। ये तीनों के लिए कॉमन रहेगा, मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सभी चीजें तीनों के लिए कॉमन रहेंगी। ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ये यहाँ पे कॉलम, ये लाइन ये आ गई, ये लाइन ये आ गई, ये कॉलम आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसकी सेंटर लाइन ये जा रही है, इसकी सेंटर लाइन ये आ रही है। ठीक है, सिचुएशन ए में हम देखते हैं कि जहां पर कि पी नॉट की वैल्यू, केस ए में हम देखेंगे, मैं रेड से लूँ, केस ए में पी नॉट डायरेक्ट स्ट्रेस इज ग्रेटर देन बेंडिंग स्ट्रेस। केस बी में देखेंगे कि पी नॉट बेंडिंग डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस के ठीक इक्वल है। केस सी में देखेंगे कि पी नॉट इज लेस देन पीवी, वन ऑफ द डेंजरस सिचुएशन। तीनों केस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले केस में पी नॉट बड़ा है, पी नॉट की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि पी नॉट कैसा है, कॉम्प्रेसिव है नेचर में। पी नॉट कैसा है नेचर में, कॉम्प्रेसिव है। तो हम ये मान के चलते हैं पी नॉट का केस है, तो विल राइट लाइक दिस। ठीक है, आई विल लाइक लाइक दिस, और हम ये कहेंगे कि जो मैंने वॉलेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो मैं वॉलेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो आप मान के चलेंगे कि वो आपका बेंडिंग स्ट्रेस है। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर कॉम्प्रेसिव टेंसाइल दोनों तरफ होता है, बस दोनों नेचर का होता है। कॉम्प्रेसिव उधर लगती है जिस तरफ लोडिंग होती है। ठीक है, कॉम्प्रेसिव उधर होता है जिस तरफ लोडिंग होती है, और उसके अपोजिट साइड में टेंसाइल लगता है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने माना हुआ है कि लोडिंग इस तरफ हो रही है,
लोडिंग राइट साइड कॉलम में लोड जो है W इस तरफ लग रहा है, वॉयलेट कलर से मैंने लोड दिखाया है। तो अब इसी बात है कि इस तरह बेंडिंग जो होगी, बेंडिंग के केस में इस तरह कॉम्प्रेसिव होगी, तो कॉम्प्रेसिव केस में कॉम्प्रेसिव होने के साथ साथ तो पूरे में कॉम्प्रेसिव है। और जो पी नॉट है, पी नॉट की वैल्यू हम दिखाएंगे, ये पी नॉट दिख रहा है पूरा। सर पी नॉट में अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दूं ज्यादा अच्छा रहेगा। पी नॉट को मैं ब्लैक ब्लैक से ले लिया, एरो दिखा रहा हूँ, पी नॉट है, ठीक है। और यहाँ मैंने रिप्रेजेंट भी कर दिया, दिस इज पी नॉट, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट, और ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है वॉयलेट, रिप्रेजेंट किया है पीबी को, ठीक है, पीबी को रिप्रेजेंट किया है, ठीक। क्योंकि इस साइड कॉम्प्रेसिव है, दोनों कॉम्प्रेसिव, पीबी और पी नॉट दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, देखिए ऐड हो रहे हैं। क्योंकि इस तरफ नेचर पीबी का टेंसाइल है, पीबी का नेचर टेंसाइल है, इसलिए इतने कॉम्प्रेसिव में से इतना टेंसाइल कट गया, केवल हमारा इतना पोर्शन बचा, इतना पोर्शन बचा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, देर विल बी देर विल बी नो देर विल बी नो स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, केवल इतना पोर्शन आएगा। इस पोर्शन को हम क्या रखेंगे, खाली रखेंगे, इस पोर्शन को हम दिखाएंगे खाली, दिखाएंगे पूरा पूरा, ठीक है। पीबी कितने पोर्शन पे रहेगी, केवल इतने पोर्शन पीबी आएगी, दिस इज पीबी, सब्ट्रैक्शन हो गया पीबी का, ठीक। इस केस में आते हैं, केस इस वाले केस में देखते दोनों बराबर हैं इसके, तो जब दोनों बराबर हैं तो हमारा जो पॉइंट जाएगा वो इस तरह से जाएगा, हमारा जो पॉइंट जाएगा इस तरह से जाएगा। और आपको जो मैं दिखाऊं डायरेक्ट स्ट्रेस जो आपकी आएगी, ये डायरेक्ट स्ट्रेस आएंगी, ब्लैक कलर की सारी डायरेक्ट स्ट्रेस है, ये डायरेक्ट स्ट्रेस की सारी, ठीक है, ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस आएंगी। और यहाँ जो आएंगी आपकी, यहाँ जो आएंगी आपकी कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक। तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे आपका दिस इज योर पी बी और पी नॉट, ठीक है, पी बी पी नॉट पे जो बचेगा जैसे रिमेनिंग निकल जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जो अब यहाँ पे हम बात क्या करते हैं, दोनों तरफ की बात होती है, मैं एक चीज को रेफ पेन से दिखाता हूँ। इस तरफ पी मैक्स आएगा और इस तरफ जो आएगा पी मिनिमम आएगा। पी मिनिमम जो होगा इस तरफ, मिनिमम जो होगा पी नॉट माइनस पी भी होगा, इधर जो पी मैक्स होगा पी नॉट प्लस, इस तरह से देखिए, ये पी नॉट प्लस पी भी होगी, ठीक है। अब एक क्लास केस डिस्कस करते हैं, ठीक है, इस क्लास केस डिस्कस करेंगे सेम, कि पी नॉट इज लेस देन पीबी, पीबी बहुत ज्यादा हो गई, पीबी की वैल्यू ज्यादा कर दी आपने, तो सिचुएशन कुछ डेंजरस होने वाली है। सिचुएशन डेंजरस कितनी होने वाली है, लेट्स सी द डेंजरस सिचुएशन, ये रही, ठीक है। सिचुएशन डेंजरस इस तरह से दिखाई दे रही होगी आपको, ये मैंने जो, और ये आपकी ब्लैक, मतलब कॉम्प्रेसिव डायरेक्ट न्यूट्रल एक्स की इधर वाली जो सिचुएशन है, यहाँ पे पी मैक्स की जो वैल्यू आएगी, इट इज एडिशन ऑफ, इट इज एडिशन ऑफ, इसमें जो पी में पी मिनिमम होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, इट विल बी पी, एक मिनट, पी नॉट माइनस
पी भी होगा, और जो कि नेचर में कैसा होगा, माइनस साइन का होगा, माइनस पी नॉट पी होगा। अच्छा, इसमें आप क्या क्या कंक्लूजन क्या निकला, ये मेन क्वेश्चन रेज होता है कि सर आपने यहाँ भी लिखा है पी नॉट माइनस पी वी, यहाँ भी लिखा है पी नॉट माइनस पी वी, बट माइनस साइन के साथ लिखा है, क्या सीन क्या है यहाँ पे, क्या क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे, मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कॉम्प्रेसिव है, ठीक, यहाँ पे कॉम्प्रेसिव है, ठीक है, और चूंकि ये स्ट्रेस जो होगी, ये स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, ये स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये टेंसाइल है, यहाँ टेंसाइल होगी, इतनी टेंसाइल कॉम्प्रेसिव, यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं बचेगी, केवल मिनिमम जो वैल्यू बचेगी ये बचेगी, इसको गलत लिखा हुआ है तो हटाइए, ठीक है, पी मिनिमम इतना बचेगा, दिस इज पी मिनिमम, ये रहा पी मिनिमम, पी मिनिमम आपके पास इतना बचेगा केवल, ये रहा पी मिनिमम, ठीक है, मिनिमम बचेगा, पी मिनिमम इतना रहेगा, ये भी कॉम्प्रेसिव है, ये भी कॉम्प्रेसिव है, कॉम्प्रेसिव थ्रो आउट द सेक्शन, पूरी कॉम्प्रेसिव, दोनों इक्वल साइन होने वाली स्ट्रेस है वो एकदम जीरो हो गई। जब जीरो स्ट्रेस का मतलब नेचर ही खत्म हो गया, चाहे टेंसाइल कॉम्प्रेसिव कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद किसी पॉइंट पे जाते हैं कॉम्प्रेसिव 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 कॉम्प्रेसिव, सबसे ज्यादा कॉम्प्रेसिव, ठीक है। केस सी की बात करते हैं, जहां पर कि ये स्ट्रेस क्या हो रही थी, टेंसाइल हो रही थी, वॉयलेट कलर की स्ट्रेस सारी टेंसाइल, ये होते 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 इतना जो पोर्शन बचा, दैट पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन जो बचेगा, जो पी नॉट माइनस पी बचेगा, ये टेंसाइल नेचर का बचेगा, कैसा नेचर का बचेगा, टेंसाइल नेचर का बचेगा। उस केस में कॉलम क्या होगा, अपनी जड़ से उठ जाएगा, दैट इज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन। मैं इसको प्रैक्टिकली अज्यूम करने के लिए तुमको बोलता हूँ, सिचुएशन वो क्या होगी, इस केस में ऐसा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये सॉरी, ये आपका कॉलम है, ये कॉलम खड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से है, और समझने के लिए मान लेते हैं कि आपका ये जो पोर्शन है, ये वाला इधर उधर साइड से दबेगा, कॉम्प्रेसिव है, दबेगा कॉलम, लेकिन इधर अगर टेंसाइल स्ट्रेस आएगी तो कॉलम क्या होगा, ये खींचेगा, इधर वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन इधर वाला खींचेगा, तो कॉलम खींचेगा तो क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, वो टूट जाएगा। तो इधर कॉलम लंबा होगा, इधर कॉलम श्रिंक होगा, कॉलम तिरछा हो गया, टूट जाएगा, क्रश हो जाएगा, अलग सिचुएशन होगी, बड़ा डेंजरस सिचुएशन होगी, पूरे स्ट्रक्चर को ये नेस्त नाबूद कर देगा। तो ये हमेशा अवॉइडेबल होना चाहिए, दिस शुड बी अवॉइड।